नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरकेजे न्यूज पर। आज हम जानेंगे आज की मुख्य 10 खबरों में क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 6 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3 रुपये 31 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपये 42 प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी की गई थी। देश की राजधानी में पेट्रोल 74 रुपये प्रति लीटर हो गया और डीजल की कीमत भी बढ़कर 72 रुपये 22 पैसे हो गई है। अगली मुख्य खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक बार फिर कोरोना वायरस संकट के बीच एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे राहुल गांधी और पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स की बातचीत के वीडियो का भी जारी किया जाएगा। इसका उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। साथ उन्होंने बताया कि ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। निकोलस बर्न्स फिलहाल हार्वर्ड के जॉन एफ कैनेडी स्कूल में प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विभाग में प्रोफेसर हैं। बर्न्स हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में फ्यूचर ऑफ डिप्लोमेसी प्रोजेक्ट के निदेशक और मध्य पूर्व, भारत एवं दक्षिण एशिया प्रोग्राम के फैकल्टी चेयरमैन हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के संकट काल में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी अस्पताल और टेस्टिंग के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मशहूर सर गंगाराम अस्पताल के नाम से एक फर्जी पर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और आम जगहों पर वायरल है, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब अस्पताल की ओर से आधिकारिक रूप से बयान आया है और इसे पूरी तरह से गलत बताया गया है। सर गंगाराम अस्पताल के लेटर हेड से एक पर्चा वायरल हो रहा है, जिसमें कोरोना वायरस के इलाज को लेकर जानकारी दी गई है। इस पर्चे पर लिखा गया है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड पॉजिटिव पाने वाले व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। इसके अलावा इन दवाइयों का भी इस्तेमाल करें। अगली खबर, भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव और बदलते आर्थिक रिश्तों का असर इनके द्विपक्षीय व्यापार पर भी हुआ है। वित्त वर्षीय 2019-20 में भारत का मुख्य भूमि चीन और हांगकांग के साथ व्यापार 7% गिरकर 109.76 पैसे डॉलर रह गया है। यह पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके पहले वित्त वर्ष 2012-13 में भारत चीन के व्यापार में 10.5% की गिरावट देखी गई थी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत चीन के व्यापार में 3.2% की बढ़त देखी गई थी, यानी कि एक साल के भीतर यह ट्रेंड बिल्कुल पलट गया। यही नहीं, वित्त वर्ष 2017-18 में भारत चीन के बीच व्यापार में 22% का जबरदस्त उछाल देखा गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि पिछले एक वर्ष में देश में जिस तरह से चीन विरोधी भावना बढ़ी है, उसका असर व्यापार पर भी हुआ है। चीन की मुख्य भूमि के साथ काफ़ी व्यापार हांगकांग के माध्यम से भी होता है। अगली खबर, पश्चिमी बंगाल सरकार ने यू से अगली में अश्वेत की फोटो लगाने के मामले में एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने स्कूल की प्रधान शिक्षिका के साथ ही एक अन्य शिक्षिका को भी निलंबित कर दिया है। इस खबर को कल प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया। शिक्षा मंत्री ने चैनल और रिपोर्ट को धन्यवाद भी दिया। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि यह निंदनीय और आपराधिक मामला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्कूल की 2 लोग, श्रावणी मंडल और बनारसी दास को सस्पेंड किया गया है। यह किताब सरकारी नहीं है, फिर भी ऐसी शिक्षा देना बर्खास्त नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अगली खबर दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि देश की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को खोले जाने से दिल्ली में स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार खुद इस बात की कह रही है कि जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मामले हो जाएंगे। इस वक्त लॉकडाउन को ख़त्म कर देना आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि सरकार और पुलिस की तैयारी लॉकडाउन खुलने के बाद उससे पैदा हुई स्थिति से निपटने के लायक भी नहीं दिख रही है। अगली खबर, दिल्ली सरकार ने सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड बनाने का आदेश दिया है। बीते एक हफ्ते के दौरान संक्रमितों की संख्या वृद्धि के बाद आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड की मांग बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड अस्पतालों को मेडिकल डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि जहां पाइप के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, वहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए सप्लाई की व्यवस्था की जाए। जरूरी इक्विपमेंट की खरीद का खर्च दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन के फंड से होगा।
अगली महत्वपूर्ण खबर, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हर रोज नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों के प्रॉपर इलाज और कोरोना से मरने वाले लोगों के मृत शरीर के अस्पताल में रख रखाव को लेकर सत्य संज्ञान लिया है। इस सुप्रीम कोर्ट की ओर से शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार में हो रही देरी पर भी आदेश दिए थे। हालांकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की स्थिति में अभी भी कुछ बदलाव दिखाई नहीं दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही दुखद खबर, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और पन्नूर क्षेत्रीय समिति के सदस्य पीके कुंज नंदन का गुरुवार को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वे 73 साल के थे। इन्हें आरएमपी नेता टीपी चंद्रशेखर हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। इनका काफ़ी लंबे समय से पेट में संक्रमण का इलाज चल रहा था। इससे पहले बीते दिनों राज्यसभा सदस्य एमपी वीरेंद्र उमर का निधन हो गया था। वे राज्यसभा सांसद के मलयालम अखबार मातृभूमि के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है।